I am Acharya Kuldeep Saxena, your English educator. Once again welcome you in this online video organized by Dr. Devpal Saraswati Vidya Mandir Inter College, Bellary. Students, in today's video I shall teach you a very fine poem named The Kite. This poem has been given in your English book Honeysuckle. So take out your book first and keep that before yourself and open your book and find the poem The Kite. Students, The Kite poem, जैसा कि आप यहाँ भी देखते हैं, पोएम है द काइट और पोएट हमारे हैं हैरी वेन। हैरी वेन ने एक बहुत अच्छी पोएम आपके लिए लिखी है, हम सबके लिए लिखी है, जिसका नाम जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं काइट है। और काइट, आई थिंक यू हैव एवर सीन अ काइट फ्लाइंग हाई अप इन द स्काई। ओके, आपने काइट्स को फ्लाई किया होगा जो कि आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ती हैं। एंड यू सी अ पिक्चर हेयर ऑल्सो, आप यहाँ पर भी एक तस्वीर देख रहे हैं। दिस इज अ काइट एंड दिस काइट गोज हाई एंड हाई अप इन द स्काई। ये जो काइट होती है ये आसमान में क्या होती है बेटा, बहुत ऊंचाई पर पहुँच जाती है। और वहाँ पहुँचने के बाद आफ्टर रीचिंग हाई अप इन द स्काई, व्हाट अ काइट डज, एक काइट क्या करती है। तो हम इस पोएम की लाइंस को पढ़ेंगे, मीनिंग समझेंगे और जानेंगे कि पोएट काइट को देखकर हमें क्या बताना चाहता है। लेट्स स्टार्ट बिगिन द पोएम। आवर फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएम इज हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। तो देखिए बच्चों, हाउ ब्राइट, कभी पतंग को देखकर, काइट को देखकर कहता है कि हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। यहाँ जो ब्लू है, ये ब्लू वैसे कलर नेम होता है, लेकिन जब द ब्लू हम कहते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है। द ब्लू का मतलब हमारा आसमान से होता है, आकाश से होता है। तो यहाँ फर्स्ट लाइन का मीनिंग है हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। एक पतंग जब खुले आसमान में होती है, नई होती है, व्हेन इट्स न्यू, जब एक नई पतंग खुले आसमान में ऊपर होती है तो वो कितनी ब्राइट दिखाई देती है। मतलब दूर से देखने पर हमें तुरंत पतंग दिखाई देती है और हम उसे पहचान लेते हैं। तो हाउ ब्राइट का अर्थ है चमकना, दिखाई देना। थर्ड लाइन हम पढ़ेंगे बेटा। थर्ड लाइन हमसे कहती है विद ए डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। तो बेटा व्हेन अ काइट गोज हाई अप इन द स्काई, जब एक पतंग आकाश में बहुत ऊंची जाती है तो क्या करती है, विद अ डाइव, तो वो डाइव लगाती है। डाइव का मतलब होता है डुबकी लगाना। जैसे कि हम कभी गंगा जी में जाते हैं, गंगा जी को जाते हैं तो वहाँ पर नहाते हैं, तब भी हम क्या करते हैं, डाइव लगाते हैं। ओके, मतलब इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि टू एंटर एनीथिंग थ्रू हेड, किसी वस्तु में सर के माध्यम से अंदर जाना, ये डाइव कहलाता है। एंड अ डिप, और डिप भी हमारा क्या होता है, गोता लगाना नीचे की ओर। तो पतंग जो होती है एक डुबकी लगाती है और डिप भी करती है। इट स्नैप्स इट्स टेल, और इस डाइव और डिप में क्या होता है बेटा, ये जो काइट होती है, ये जो काइट है ये क्या करती है, इट स्नैप्स इट्स टेल, ये अपनी पूंछ को खूब हिलाती डुलाती है। आप यहाँ देखते हैं काइट की एक टेल नीचे आपको दिखाई जाती है। ये टेल, जब ये काइट ऊंचाई पर होती है और कभी नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है, तो इस तरह से क्या होता है, इसकी टेल जो होती है वो स्नैपिंग करती है, स्नैप्स करती है। ओके, नेक्स्ट लाइन, देन सोर्स लाइक अ शिप। तो बेटा देखिएगा, यहाँ कवि कहते हैं, यहाँ पोएट हमसे कहते हैं कि देन सोर्स, देन मीन्स तब, ये काइट जो होती है वो सोर्स करती है, सोर्स में उड़ान भरती है। ओके, आकाश में क्या करती है, उड़ान भरती है। लाइक अ शिप, एक शिप की तरह। आपने देखा है जो ओशंस होते हैं, बड़े बड़े महासागर होते हैं,
उसमें भी जहाज़ जो होते हैं जब चलते हैं तो ओशंस में जो टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा आते हैं, उस पर जहाज़ ऊपर नीचे करते हैं। ओके, लहरें ऊपर उठती हैं तो जहाज़ ऊपर उठ जाता है, और लहरें जब कम डाउन नीचे आती हैं तो जहाज़ नीचे हो जाता है। तो इसी तरह से ये जो काइट होती है बेटा, ये भी आसमान में कभी ऊपर जाएगी और कभी नीचे आएगी। ओके, विद ओनली अ सेल, जो एक क्या करती है, यात्रा के साथ, केवल एक यात्रा के साथ, सेल कहते हैं समुद्री यात्रा की तरह, ऐसे ही वो आसमान में एक यात्रा करती है, जर्नी करती है अपनी, और सोर्स करती है, ऊंची उड़ान भरती है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट्स राइड्स, तो एज ओवर टाइड्स, हमारी ये जो काइट है बेटा, ये क्या होती है, जब आसमान में उड़ती है तो टाइड्स पर हवा के जो झोंके होते हैं वो बहुत तेज़ गति से आते हैं, और इस काइट्स को क्या करते हैं, ऊपर उठा देते हैं। तो वो टाइड्स के लिए जो मीनिंग निकालेंगे हम, अप एंड राइज ऑफ ब्लोइंग एयर, तेज़ गति से चलने वाली हवा का ऊपर नीचे होना, जिससे जो हमारी काइट होती है वो भी अप डाउन करती है। ऑफ विंड इट्स राइड्स, और हवा पर ये क्या करती है, हवा के साथ ये सवारी करती है, यानी कि जो हवा के ब्लोज होते हैं, तेज़ गति से चलने वाले झोंके होते हैं, ब्रीज होती हैं, उनसे ये मिलकर सवारी करती है और पूरी यात्रा करती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पोएम की लाइंस को आगे पढ़ेंगे। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, और क्लाइम्स, ये जो काइट होती है ये क्लाइम्स करती है। क्लाइम्स आप जानते हैं, चढ़ना ऊपर की ओर, और ये क्रेस्ट, क्रेस्ट कहते हैं अपनी चरम बिंदु पर पहुंचने का प्रयास करती है, मतलब दूर से दूर हम इस पतंग को उड़ाते जाते हैं और ये क्रेस्ट की ओर जाती है, अपनी हाईएस्ट पॉइंट की ओर जाना चाहती है। ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, और फिर क्या करते हैं, ऑफ अ गस्ट, अपनी खींचतान के सहारे, मतलब हम काइट को क्या करते हैं, कभी खींचते हैं, कभी ढील छोड़ते हैं, थोड़ा ढीला छोड़ते हैं, और इस तरह से ये क्रेस्ट की ओर जाती है। देन सीम्स टू द रेस्ट, और इसके बाद फिर क्या होता है, देन सीम्स टू द रेस्ट। फिर ये जो काइट होती है, जब ये कभी ऊपर बहुत ऊंचाई पे जाने का प्रयास करती है तो कभी ऐसा लगता है जैसे कि देन सीम्स टू द रेस्ट, कि ये काइट रेस्ट करने के लिए रेस्ट करना चाहती है, ऐसा प्रतीत होता है, रेस्ट भी करती है। एज विंड फॉल्स, और जैसे जैसे हवा क्या होती है, फॉल्स मानी धीमी हो जाती है। पतंग उड़ाते समय, काइट उड़ाते समय कभी कभी क्या होता है, एयर बहुत हार्ड ब्लोज होती है, तेज़ चलती है, और फिर फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए क्या होती है, एयर ब्लोज स्लोली, हवा जो है वो धीमे धीमे बहती है। फॉल्स का मीनिंग स्लोली, जब हवा धीमे बहती है तो ये जो काइट होती है बेटा, ये रेस्ट करते हुए प्रतीत होती है। आगे देखिए बेटा, व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक, और बेटा जब हमारी जो स्ट्रिंग होती है, आपने देखा है कि पतंग को उड़ाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक स्ट्रिंग, डोरी का यूज़ करते हैं। ओके, तो स्ट्रिंग का मतलब डोर से लगाते हैं हम, और डोर का प्रयोग करते हैं, और जब ये डोर क्या होती है, गोज स्लैक, स्लैक में थोड़ी ढीली हो जाती है। ओके, थोड़ा ढीली हो जाती है, यू वाइंड इट बैक, जब डोर आपकी पतंग की ढीली हो जाती है तो आप क्या करते हो बेटा, पतंग के जो डोर होती है उसे पतंग को वापस खींचते हैं अपनी ओर, बैक में। ओके, एंड रन अंटिल ए न्यू ब्रीज ब्लोज, और हम उस डोर को खींचते हुए रन करते हैं। ओके, रन करते हैं, दौड़ते हुए आते हैं, अंटिल मानी जब तक, ए न्यू ब्रीज ब्लोज, के जब तक एक नई फिर से हवा का झोंका, एक नया हवा का झोंका नहीं चलने लगता, तब तक उस डोर को लेकर हम बैक में आते हैं। इस तरह से हमारी ये क्या है, पतंग उड़ाने की एक्टिविटी जो है, एक मूवमेंट्स जो एक काइट के हैं, वो यहाँ पोएट हमें बतला रहा है, समझा रहा है। स्टूडेंट्स, नाउ वी रीड सम मोर लाइन्स ऑफ दिस पोयम। इस कविता की, इस पोयम की कुछ और लाइन्स हम यहाँ पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानेंगे, उनका मीनिंग जानेंगे बेटा।
यहाँ देखिएगा एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज। तो बेटा एंड इट्स विंग्स फिल, इस काइट के वैसे तो वी नो दैट अ काइट हैज़ नो विंग्स, काइट का कोई विंग नहीं होता, इसके कोई पर नहीं होते, बट यहाँ कभी सपोज करता है कि इसके जो पंख होते हैं एक तरह से काइट के, वो क्या होते हैं, फिल, इसको क्या करते हैं, फिल कर देते हैं ऊपर उठने के लिए, ऊपर जाने के लिए। ओके, एंड अप इट गोज, और ये क्या करती है पतंग, ये ऊपर की ओर चली जाती है, उड़ जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, ये लाइन रिपीट की गई है यहाँ पोएट के द्वारा, देखिएगा बेटा, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। तो हाउ ब्राइट, कितना ब्राइट होता है जो न्यू काइट होती है, व्हेन इट फ्लाइज इन द ब्लू स्काई इट लुक्स वेरी ब्राइट। जब एक न्यू काइट खुले आसमान में, नीले आकाश में उड़ती है तो बहुत ब्राइट दिखाई देती है। इज़ अ काइट व्हेन इट इज़ न्यू, एक पतंग नहीं होती या होती है जब ये नई होती है। ओके, बट अ रेगडर थिंग यू नेवर विल सी। अब यहाँ देखिएगा एक वर्ड है रैगडर। बेटा रैगडर का मीनिंग क्या लगाया है, रैगडर कहते हैं फटा पुराना, फटी पुरानी हुई। ओके, तो बट ए रैगडर थिंग, लेकिन जब एक काइट रैगडर हो जाती है, फट जाती है, पुरानी हो जाती है, यू नेवर विल सी, तब आप इस पतंग को देखना पसंद नहीं करते हैं, है ना। जब काइट हमारी टॉर्न हो जाती है, फट जाती है, और फटने के बहुत से रीजन्स हो सकते हैं, उस रीजन्स के कारण जब काइट हमारी टॉर्न हो जाती है, फट जाती है, तो हम उस काइट को अनलाइक करते हैं। वी डोंट टेक दैट काइट अगेन, हम उस काइट को फिर नहीं लेते हैं। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग, अब यहाँ पोएट हमें बताता है कि वो काइट कैसे रैगडर हो जाती है, कैसे फटती है बेटा। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ द ट्री, जो आपकी काइट होती है उड़ाते हुए, जब कभी उसकी काइट की जो हमारी स्ट्रिंग होती है, डोर होती है, ये क्या होती है, किसी ट्री के टॉप पर फंस जाती है, उसमें से नहीं निकल पाती है, तो काइट हमारी क्या होती है, हम बहुत कोशिश करते हैं, वी ट्राई मैनी टाइम्स टू कैच आवर काइट फ्री फ्रॉम दैट टॉप ऑफ ट्री, बट द काइट गेट्स टॉर्न, जो काइट होती है वो फट जाती है, और फिर देन वी डोंट यूज़ दैट काइट अगेन, हम उस काइट का फिर से प्रयोग नहीं करते हैं। तो बेटा ये आपने देखा, यहाँ पर ये हमारी पोयम एंड हो जाती है। यहाँ इसका जो कवि ने, पोएट ने हमें पोयम एक दी है, समझाई है, वो यहाँ एंड हो जाती है, फिनिश हो जाती है। तो इस तरह से बेटा आपने देखा इस पोयम में काइट की हेल्प से या काइट को देखकर पोएट के मन में क्या फीलिंग्स क्रिएट होते हैं, क्या उसकी थॉट्स होते हैं, क्या आइडियाज़ होते हैं, वो इस पोयम लाइन्स की हेल्प से द पोएट ट्राइज टू पास ए मैसेज टू अस, वो एक हमें संदेश देना चाहते हैं कि ए काइट लुक्स वेरी ब्राइट एंड वेरी एक्टिव व्हेन इट गेट्स फ्लोन। जब एक पतंग उड़ती है तो ये बहुत ब्राइट दिखाई देती है और वेरी चीयरफुल दिखाई देती है। सो आई होप you will like this video. If you like this video, please like it and share it to all your friends. And in next video I will come with a new lesson to you. For that, till then, thank you very much. Have a nice day. Goodbye.